बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़ियाज़ वहीद। जो जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, और उसमें ओवरव्यू मैंने दिया था इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स क्या होते हैं और उनका मकसद क्या है, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने वहाँ पे आपको दिखाई थी कि इवेंट्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। आज के लेक्चर में फ़िलहाल हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट्स यूज़ किए जाते हैं और वो कहाँ पे हम उन इवेंट्स को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कॉलम में आपको यहाँ पे पर्पज़ नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ दिया है क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा थी हर इवेंट की। इस वजह से वो जैसे जैसे हम इवेंट्स करते जाएंगे उनका मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि उनका पर्पज़ बेसिकली क्या होता है। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम जस्ट ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, उनके नेम कौन से हैं और वो अप्लाई आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट एक टेबल, एक लिस्ट नज़र आ रही है जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑन लोड का इवेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे सारे मैंने इकट्ठे राइट कर दिए हैं, जिसमें विंडोज़ इवेंट्स भी हैं और यूज़र इवेंट्स, जिसमें माउस के इवेंट्स आ जाते हैं या कीबोर्ड के इवेंट्स आ जाते हैं, वो सारे यहाँ पे इकट्ठे लिखे हैं। फर्स्ट है ऑन लोड। ऑन लोड इवेंट अप्लाई किया जाता है बॉडी पे या फ्रेम सेट पे, ठीक है। सारी बात है, ऑन लोड ने क्या करना है, आपका जो वेब पेज है उसकी जो बॉडी का कंटेंट है उसको लोड करवाने के बाद ही इसने अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो ये अप्लाई करेंगे हम बॉडी पे या फ्रेम सेट पे। फ्रेम्स भी आपने पढ़े हुए हैं, HTML में मैंने आपको बताया था फ्रेम्स के बारे में। पर्पज़ इसका क्या है ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, जब हम इसको डिटेल में बात करेंगे हर इवेंट की। उसके बाद है ऑन अनलोड, ये भी बॉडी पे और फ्रेम सेट पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन क्लिक। मोस्ट एलिमेंट्स से मुराद ये है, ये किसी पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो सकता है, किसी हेडिंग पे भी अप्लाई हो सकता है, किसी इमेज पे भी अप्लाई हो सकता है, किसी एंकर टैग पे भी अप्लाई हो सकता है, लिस्ट पे भी अप्लाई हो सकता है। मोस्टली एलिमेंट्स पे ये अप्लाई कर सकते हैं ऑन क्लिक इवेंट। इसी तरीके से ऑन डबल क्लिक है, ऑन DBL क्लिक यानी कि ऑन डबल क्लिक है, ये भी मोस्ट एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन माउस डाउन, ये भी मोस्ट एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन माउस अप, ये भी मोस्ट एलिमेंट्स पे। नेक्स्ट ऑन माउस ओवर, ये भी मोस्ट एलिमेंट्स पे। ये जितने भी इवेंट आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली एलिमेंट्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। जिसमें नेक्स्ट है ऑन माउस मूव, ऑन माउस आउट है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से कीबोर्ड के इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑन की प्रेस, ठीक है। ऑन की प्रेस यानी कि आप कोई की प्रेस करेंगे तो कोई इवेंट परफॉर्म हो जाएगा। ऑन की डाउन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑन की अप, यहाँ तक इवेंट्स हैं जो कि मोस्टली एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाते हैं। मोस्टली से मुराद ये है कि आप जितने टैग्स यूज़ करते हैं तकरीबन ज़्यादा पे वो अप्लाई होते होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑन की अप के बाद है ऑन की फोकस। ये जो इवेंट है ये अप्लाई होता है इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे। ये आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आ रही है, एंकर टैग है, एरिया का टैग है, बटन का टैग है, इनपुट है, लेबल है, सेलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया। ये ऑन की फोकस इन एलिमेंट्स पे अप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से ऑन ब्लर है, ये भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद ऑन सबमिट, इसका आपको पता है कि ये फॉर्म पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि फॉर्म को हमने सबमिट करना होता है, वहाँ पे हम सबमिट का बटन यूज़ करते हैं। ऑन रीसेट, ये भी फॉर्म पे ही अप्लाई किया जाएगा। ऑन सेलेक्ट, ये इनपुट फील्ड पे भी अप्लाई किया जा सकता है और टेक्स्ट एरिया पे भी अप्लाई करेंगे। और लास्ट वन है ऑन चेंज, ये भी इनपुट पे, सिलेक्ट पे और टेक्स्ट एरिया पे अप्लाई किया जाता है। ये जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की कंप्लीट लिस्ट है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको ये कंप्लीट लिस्ट मिल भी जाएगी। और फ़िलहाल मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस किस एलिमेंट पे अप्लाई हो सकते हैं। इनका पर्पज़ यहाँ पे नहीं लिखा, उसको इंशाल्लाह हम देख लेंगे जैसे जैसे हम इन इवेंट्स को एग्जाम्पल इनकी देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इनकी करेंगे तो साथ साथ इनका पर्पज़ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो फ़िलहाल
इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इन इवेंट्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो दुआओं में खुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और बूटस्ट्रैप 4 जो बीटा वर्जन लेटेस्ट है उसके भी वीडियोस अपलोड मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी साथ साथ चल रहा है, ये भी साथ साथ चल रहा है, और मज़ीद आने वाले टाइम में इंशाल्लाह प्लान है काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे। वेब कंप्लीट करने के बाद अभी तो वेब में बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट हमने jQuery है, इंशाल्लाह वर्डप्रेस भी हम करेंगे, PHP MySQL जावास्क्रिप्ट के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा PHP स्टार्ट कर दूँ, उसके साथ बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह हम बूटस्ट्रैप एंड हो जाए, उसके बाद एक तो कंप्लीट हमने वेबसाइट या वेब पेज कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। एक PSD की फ़ाइल लेके उसको कंप्लीट हम मुख्तलिफ़ वीडियोस उसकी मैं बना दूंगा, कुछ ड्यूरेशन की, उसमें इंशाल्लाह हम कंप्लीट उसको देखेंगे किस तरीके से आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वेब कंप्लीट होने के बाद और भी जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह प्लान तो है कि इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। बाकी जैसे अल्लाह की तरफ से मंजूर होगा इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें देखते जाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल इजाज़त दें, दुआओं में याद रखा करें खुसूसी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरी तरफ से होता रहे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।